भाजपा के एक बड़े नेता के साथ उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहिए? अरे भाई हम नहीं देखा वीडियो, और जब ऐसा कुछ होगा तो हम कमेंट देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, आप आइएगा कमेंट देंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा है? नहीं, हम लोग को नहीं लग तेजस्वी और हम नीतीश कुमार पर आप लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा आप लोग संभाल नहीं अरे पा रहे हैं। भाई, जन स्वराज एक चलती ट्रेन है, बिहार के विकास की जो ट्रेन चल रही है, इसमें रोजाना लोग चढ़ रहे हैं, एक आध दो लोग उतर भी जाते हैं किसी न किसी स्टेशन पर। हम उस पर कोई कमेंट कहाँ कर रहे हैं? जब आ जाएगा ऐसा माहौल आएगा, ऐसी कोई बात आएगी तो हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोल रहे हैं सर कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगा इंडिया एज ए सीएम का फेस। जी तेजस्वी यादव के पास 80 सीट है सर, ये आप क्यों भूल जाते हैं? बड़ी पार्टी है बिहार की। जी जब बीजेपी भय खाती है, आप बोल रहे हैं कुछ है। अरे भाई, इनका संगठन कहाँ है? संगठन तो इनका माले का संगठन इनका काम कर रहा है। लिए कर्नल राजेश जी आपसे बात करेंगे, फिर बताएंगे हम। हाँ सर, बोला जाए। जन स्वराज जन का प्रतिनिधित्व करता है और ये जनता की पार्टी है। जैसा आप लोगों ने कहा कि कौन होगा, तो आप में से कोई होगा, हम में से कोई होगा, बिहार से कोई होगा, लेकिन किसी परिवार से नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होगा। ये जनता का नाम ही जन स्वराज है। और अंदाज़ा वहाँ लगाया जा सकता है जैसे आप लोग लगा रहे हैं तेजस्वी का, राहुल का, नाम लेना ठीक नहीं है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पार्टी दावेदारी ठोक रही है और पार्टी में से ही होगा। कौन होगा जो जिसको बिहार चाहेगी, कौन होगा जो बिहार को आगे ले जाएगा, कौन होगा जो बिहार का विकास करेगा, वो कौन हो सकता है? अब डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में तो अभी डिसाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, लोकतंत्र कहाँ है? जन स्वराज के पास। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह वही है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे या नहीं बनेंगे, राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्र में। तो यहाँ नाम और व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष नहीं है, यहाँ जनता विशेष है, यहाँ राज्य विशेष है और पार्टी विशेष है। कर्नल साहब, पलायन पे बड़ी बात आप लोग करते हैं। बगल में आपके बंगाल से पलायन हो रहा है, जो वहाँ घटनाएं घट रही हैं, इस मुद्दे पे आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। पलायन हो गया था। दो दिन पहले से जो घटनाएं वहाँ घट रही हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये सवाल पूछा, पलायन आप लोगों ने कर दिया है। पलायन पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 45 साल में पलायन ही पलायन हुआ है। ये बात आप जानते हैं, आप मानते हैं और सवाल भी वही है। अब हम पलायन को वापस ले आ रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं सिर्फ एक ही नाम और एक ही पार्टी का जान करके, वो है जन स्वराज को लेकर के, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को लेकर के। मुर्शिदाबाद में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? उनका ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दें। मुद्दे को भटकाए नहीं। मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक दंगों पर आपके क्या विचार है? क्या स्टैंड है, आप बताइए। प्रशांत किशोर क्यों नहीं आगे आके कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए राष्ट्रपति शासन? देखिए, घटना कहीं भी हो, सर डर ये नहीं नहीं। माइनॉरिटी वर्ग से प्रशांत किशोर से दूर भाग जाएंगे अगर इस मुद्दे पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो इंसाफ की बात है और जो कानून की बात है, कानून को अपना काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी, दोनों को गंभीरता से इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। चाहे पलायन हो या कोई घटना घट रही हो, इन सब चीज़ों पर गंभीरता से नज़र रखनी चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? हमारे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए क्या? जी, बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्या होना चाहिए, नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ये कहाँ से कहेंगे? वो तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे क्या करना है। हम तो उसकी निंदा कर रहे हैं। हम बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। शासन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार को कैसे आसानी से हटा दिया जाए, ये हम कैसे बोलेंगे। लेकिन हम निश्चित रूप से कहते हैं कि जो जितना वहाँ की मुख्यमंत्री दोषी हैं, उससे कम दोषी भारत के गृह मंत्री नहीं हैं। मेरा ये कहना है। बड़ा अच्छा सवाल था कि वहाँ पे एक टूक में आपने कहा कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यही आप लोगों ने सवाल किया है और महाशय ने भी यही पूछा है। इस पर मैं छोटी टिप्पणी करेंगे कि वहाँ अराजकता नहीं होनी चाहिए, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। उसके लिए सरकार जो गठित है केंद्र में और राज्य में, उसको जो उचित कदम उठाना है वो उठानी चाहिए।
अगर आप ये समझते हैं कि दंगा नहीं रुक रहा है और राष्ट्रपति शासन आने से ही रुकेगा, अगर देश समझता है, वहाँ का प्रशासन ऐसा समझता है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी लेकिन पार्टी को क्या अंततः क्या होना चाहिए? शांति बहाल होना चाहिए, वहाँ दंगा रुक जाना चाहिए फोर्थविथ। और कोर्ट पे सर जन स्वराज की क्या राय है? वही जन स्वराज की ही राय है कि दंगा रुकनी चाहिए। नहीं, उसके वो- लिए वो- आपको क्या लग रहा है कि उसके- मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की रक्षा करने में सरकार नाकाम है क्या? केंद्र की सरकार और राज्य की एक सरकार सेकंड, दोनों एक से। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की सुरक्षा ममता बनर्जी कर पा रही है क्या? नहीं, ममता बनर्जी नहीं कही, वहाँ का प्रशासन कर पा रहा है क्या? ममता बनर्जी ही तो अभी कर्नल साहब संशोधन कर दे, सीनियर जर्नलिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, वहाँ कोई मारा जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदू, तो ये मामला केंद्र सरकार देखेगी पहले ममता देखेगी? राज्य सरकार देखेगी, जिसका सब्जेक्ट है कहाँ वही देख देखेगा। रही है? तो राज्य सरकार ही देखना चाहिए। अभी क्या फिगर आ रहा है ऑफिशियलाइज, उस फिगर को कितना किया गया है, उसके ऊपर राज्य सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हुए हैं, उसका पालन प्रतिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, जैसा कि लॉ आपने पिस्तौल कहा। छीने जा रहा है, पुलिस की जीप जलाई जा रही है, लॉ एंड घर ऑर्डर- जलाए जा रहे हैं, अब लॉ- क्या लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे विफल हो रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, जैसा अखबार में भी आ रहा है और सोशल मीडिया में भी आ रहा है। तो वहाँ के लोग, वहाँ का प्रशासन और वहाँ राज्य एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि हो जाए। अब उन्होंने विफल हो गए, ये कह देना एक लाइन में मेरे ख्याल में सर, सही नहीं है। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि विफल हो गए कि नहीं हो धारा गए? कहना मुश्किल है। 356 लगाने की मांग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 6 महीने के लिए लग सकता है, 6 महीने के बाद विधानसभा भंग करने की बात जन नहीं हो रही है। स्वराज की बात करता है, शांति बहाल करने की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की बात करता है। वो कहता है कि ये दंगा रुक जाना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए, जो धारा लगानी है। और यहाँ तक कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जो केंद्र डिसाइड करेगा और राज्य सरकार डिसाइड करेगा, लगनी चाहिए। लेकिन अंततः और एक ही मोटो है जो जन स्वराज का है, शांति बहाल होनी चाहिए। धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।